प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा 17 तारीख को होने वाली है। रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग हिंदी का, जिससे आप लोगों को सारे टॉपिक रिवाइज करवा दिए जाए। ठीक से तैयारी कर लो। 36 से 37 क्वेश्चन आप लोगों के आने वाले हैं हिंदी के। जो बच्चे अच्छा परफॉर्म कर लेंगे मेरिट में ऊपर पहुंच जाएंगे। मेरिट ऊपर की तरफ जानी है, नीचे नहीं आनी, क्योंकि 4 साल में भर्ती आई है। आ जाइए फटाफट रिवाइज करते हैं। आज हम 4 टॉपिक एक साथ करेंगे। विकारी शब्द में 4 आते हैं। विकारी शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो लिंग, वचन या काल के आधार पर बदल जाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। जिन बच्चों को परिभाषा याद है, बड़ी अच्छी बात है। नहीं है तो पुरानी वीडियोस पड़ी हुई है, उसमें भी इनको अलग अलग समझ सकते हैं। आज केवल रिवीजन के लिए हम जल्दी जल्दी इसको करेंगे। ऐसे शब्द जो लिंग, वचन या काल के आधार पर बदल जाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द 4 होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये 4 शब्द होते हैं। मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है आज, क्योंकि मुझे जल्दी क्लास करानी है, जिससे आप लोग जल्दी रिवाइज कर लो। अब सबसे पहला आता है विकारी शब्द में संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो अगर एक शब्द में परिभाषा देनी हो संज्ञा क्या होती है, तो संज्ञा होती है नाम। किसका नाम? व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? सिंपल सवाल पूछ रहे हैं, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो आपको बताना 3 प्रकार की। ये शुरू के 3 प्रकार। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो संज्ञा 3 प्रकार की होती है। अगर बात पूछा जाता है व्याकरणाचार्यों ने संज्ञा कितने प्रकार की बताई है, तो व्याकरणाचार्यों ने संज्ञा 5 प्रकार की बताई है। ठीक है बेटा, कौन कौन सी बताई है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। एक बार और बोल दूं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। 5 प्रकार की संज्ञा व्याकरणाचार्यों ने बताई है। व्यक्तिवाचक कौन सी होती है? एक का एक नाम, राम, हिमालय, गंगा, एक का एक नाम। तो ये जो होगा आपका क्या होगा? व्यक्तिवाचक। जातिवाचक में पूरी जाति का बोध होता है, जैसे स्त्री, पुरुष, जलचर। जलचर का मतलब होता है जल में रहने वाले सारे जीव। तो कहाँ आ गए आपके? जातिवाचक में। भाववाचक में हमारे मनोभाव की बात करता है, जैसे प्रेम, स्नेह, बंधुत्व इत्यादि शब्द। समूहवाचक, समूहवाचक वो होता है जहां से एक से अधिक होने का बोध होता है, जैसे मेला, भीड़, प्रदर्शनी, बाजार इत्यादि। ये क्या हो गया? समूहवाचक। द्रव्यवाचक, द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। तो कोई भी पदार्थ जो आएगा इसमें आएगा। सोना, चांदी, मिट्टी, रेत, हीरा, मोती, ऑक्सीजन, हवा, ये सब के सब आएंगे द्रव्यवाचक संज्ञा में। तो 5 संज्ञाएं हो गई आपकी। अब आगे आता है सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है बेटा, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सिंपल सवाल पूछता है सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। नाम गिना दो फटाफट। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। याद करने का बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूं। पुरुष, निश्चय, अनिश्चय। पुरुष, निश्चय, अनिश्चय। और उसके बाद तुरंत प्रश्न पूछ लो। प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक 6 हो गए आपके। और इनकी पहचान क्या होगी? पुरुषवाचक में आता है मैं, तुम, आप, तू इत्यादि शब्द। निश्चयवाचक में आता है वह लड़का, यह लड़की, यह कलम, वह पुस्तक। जब किसी की ओर इशारा करके बोलेंगे वह लड़का जो पीछे खड़ा है मेरा मित्र है। ठीक है, उधर जो पुस्तक रखी है, जो पुस्तक रखी है, तो जो पुस्तक हमने क्या किया? इशारा कर दिया, वो मेरी है। तो जब हम किसी की ओर इशारा करके बात करते हैं तो क्या हो जाता है? वो निश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ, कहीं इत्यादि शब्द। ठीक है, जैसे दूध में मक्खी गिरी हुई थी, किसी ने देखा यार दूध मत पीना, क्यों? कुछ पड़ा हुआ है, कुछ पड़ा हुआ है। किसी ने दरवाजा खड़खड़ाया, आपको थोड़ी पता है गेट पे कौन खड़ा हुआ है। तो मम्मी ने पूछा बेटा कौन, तो हम कहेंगे कोई खड़ा है, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। तो अनिश्चयवाचक में हो गया कोई, कुछ, कहीं। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक तो आप सभी को मालूम है, क्या, क्यों, कब, कहां इत्यादि। ये सारे शब्द कहाँ आएंगे आपके? प्रश्नवाचक में। संबंधवाचक में
जो सो, एक साथ प्रयोग होंगे बेटा ये, जैसा वैसा। अब कैसे होंगे? जो करेगा सो भरेगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा। तो इस तरह से जो वाक्य जुड़ते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? संबंधवाचक। और निजवाचक में क्या आएगा? स्वयं, खुद, अपने आप, मैं अपना काम अपने आप करता हूं। ठीक है, वह स्वयं ही आ गया, वह स्वयं ही आ गया। तो वह अगर पूछेगा अंडरलाइन करके तो क्या बताओगे आप? पुरुषवाचक। और स्वयं ही क्या कहोगे आपका? निजवाचक। तो एक वाक्य में एक से अधिक सर्वनाम भी प्रयोग हो जाते हैं। ठीक है बेटा, अब आ जाओ फटाफट विशेषण। ये तीसरा विकारी शब्द है विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। याद हो गया? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण। नंबर 1 गुणवाचक, नंबर 2 संख्यावाचक, नंबर 3 परिमाणवाचक और नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। तो गुणवाचक में क्या होगा? गुणवाचक में गुण बताएंगे। कौन से गुण बताएंगे? गोरा, काला, चतुर, मूर्ख, ये सब क्या है? गुण है। तो कैसा हो गया? गुणवाचक। गर्म, तेज, ठंडा, नुकीला, ये सब क्या है? आपके गुण। संख्यावाचक में संख्या बताई जाएगी। 2 छात्र, 3 बच्चे, 4 आम, ये क्या हो गया आपका? संख्यावाचक हो गया। परिमाणवाचक, परिमाण का मतलब होता है मात्रा। तो यहां पे लिखो 2 किलो आम, 2 किलो आम। देखो नापने की मात्रा अलग से लग गई। 4 आम क्या है? संख्यावाचक। 4 किलो आम ये क्या है आपका? परिमाणवाचक। 2 दर्जन केले, 2 दर्जन केले, 4 मीटर कपड़ा, 4 मीटर कपड़ा इत्यादि शब्द ये जो आएंगे कहाँ आएंगे? परिमाणवाचक में। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और निश्चयवाचक सर्वनाम एक ही चीज होती है। वह लड़का क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम। और वह लड़का क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। वह लड़का, ये दोनों एक ही चीज है बेटा। यह लड़की, संज्ञा से पहले सर्वनाम का प्रयोग। वह पुस्तक। अब इसे सवाल कैसे पूछेगा? वो ऐसे लिख के पूछेगा, वह लड़का खेल रहा है, वह लड़का खेल रहा है। इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो आप लिखो ये सार्वनामिक विशेषण। वह लड़का खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। वो आपसे या तो सर्वनाम पूछेगा वाक्य में या विशेषण पूछेगा। इस तरह से इसके सवाल पूछे जाते हैं। अब आ जाइए यहीं पे संख्यावाचक और परिमाणवाचक में। मैं थोड़ा साफ कर देता हूं। यहां पे एक चीज और बतानी है आप लोगों को। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। इसी तरह परिमाणवाचक भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, अब दोनों को उदाहरण बताता हूं कैसे। निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक, कक्षा में 4 बच्चे बैठे हैं। ठीक है, ये हो गया निश्चित संख्यावाचक। अब इसे अनिश्चित करते हैं। कक्षा में कुछ बच्चे बैठे हैं, कुछ बच्चे, हमने नहीं गिना है, तो क्या हो गया? ये अनिश्चित संख्यावाचक। इसी तरह परिमाणवाचक में आ जाओ। गिलास में 100 ml दूध है, 100 ml दूध क्या हो गया? निश्चित परिमाणवाचक। अब इसको कहते हैं गिलास में कुछ दूध है, कुछ दूध है, तो क्या हो गया? अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है बेटा, तो ये संख्यावाचक और परिमाणवाचक 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। अब आ जाइए क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? किसी भी वाक्य में कार्य को प्रदर्शित करने वाले शब्द, किसी भी वाक्य में कार्य को प्रदर्शित करने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्रिया प्रमुख तौर पे 2 प्रकार की होती है। एक होती है सकर्मक, दूसरी होती है अकर्मक। एक होती है सकर्मक और एक होती है अकर्मक। अब इसकी बिल्कुल एकदम निश्चित तौर पे पहचान करते हैं। सकर्मक, जिन सवालों में आपको क्या का जवाब मिल जाए वो तो हो गई सकर्मक, और जिनमें क्या का जवाब ना मिले वो हो गई अकर्मक। ठीक है,
एक ही वाक्य लिख रहा हूं, पता लग जाएगा। वह खेलता है, वह खेलता है, कैसी क्रिया हो गई? अकर्मक क्रिया। ठीक है। और वह कबड्डी, कबड्डी खेलता है, कैसी हो गई? सकर्मक क्रिया। तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो, क्या वह खेलता है, क्या खेलता है? कबड्डी। जवाब यहां मिल रहा है, तो ये हो गई सकर्मक और ये हो गई आपकी अकर्मक। महेश खाता है, ठीक है, अकर्मक क्रिया। महेश फल खाता है, सकर्मक क्रिया। कर्म मौजूद है तो सकर्मक क्रिया, कर्म मौजूद नहीं है तो अकर्मक क्रिया। अब आगे प्रमुख प्रकार जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं भैया, जिनमें सवाल आप लोगों के ज्यादा बनते हैं? वैसे तो 32 प्रकार की क्रियाएं बताई गई हैं, टोटल 32 नाम है अलग अलग, मगर जो जिनमें सवाल बनते हैं उनको बताता हूँ। पहली है प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरी है अनुकरणात्मक और तीसरी है नाम धातु। प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है जिसमें किसी और के कहने से कोई और काम करेगा, ठीक है, किसी और के कहने से कोई और काम करेगा। अध्यापक इमला लिखवाते हैं, लिखवाते हैं। तो अध्यापक ने किया बोलने का काम और लिखने का काम कौन करेगा? बच्चे करेंगे, ठीक है। महेश पक्षी उड़ाता है, पक्षी उड़ाता है, तो उड़ने का काम कौन करेगा? इसे पक्षी करेंगे। महेश की प्रेरणा से पक्षी काम कर रहे हैं। मेरा भाई रोजाना सुबह मुझे उठाता है, तो मेरे भाई की प्रेरणा से मैं उठ जाता हूं, तो क्या हो गया आपकी प्रेरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक, अनुकरणात्मक क्रिया में एक ही क्रिया दो बार होगी, जैसे खट खटाना, खट खटाना, हिन हिनाना, हिन हिनाना, ठीक है, कि एक ही क्रिया खट खट, हिन हिन, तो एक ही क्रिया दो बार होगी, आगे पीछे आएगी, तो क्या होगी? अनुकरणात्मक। अनुकरणात्मक का, अनुकरण का मतलब होता है पीछे आना, अनुकरण का मतलब पीछे आना, तो सेम क्रिया, वही क्रिया दोबारा पीछे पीछे आ जाएगी। नाम धातु, नाम का मतलब क्या होता है? संज्ञा, ठीक है, जिसमें संज्ञा को धातु बनाया गया उसे कहते हैं नाम धातु। जैसे हाथ, हाथ क्या हो गया? संज्ञा, तो इससे क्या बना? हथियाना, ठीक है। आगे लिखते हैं लात, लात से क्या हो गया? लतियाना। लाठी, लाठी से हो गई लठियाना, तो इन्हें कहते हैं हम नाम धातु क्रिया, यानी कि ऐसी क्रियाएं जो संज्ञा या सर्वनाम से बनती हैं उन्हें हम नाम धातु क्रिया कहते हैं, क्योंकि संज्ञा को ही नाम कहा जाता है। तो ये आज की कक्षा में हमने विकारी शब्दों के 4 टॉपिक रिवाइज कर लिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। व्याकरणाचार्यों ने कितनी बताई है? 5 प्रकार की। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। और क्रिया कितने प्रकार की होती है? क्रिया सामान्य तौर पर 2 प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक, कर्म के आधार पर। और वैसे अगर देखेंगे तो सरल और संयुक्त क्रिया। सरल क्रिया अकेली, संयुक्त क्रिया एक से अधिक क्रियाओं से मिलकर बनती है। तो इस तरह से आज हमने 4 टॉपिक रिवाइज कर लिए। अब अगली कक्षा में आगे के 4 टॉपिक रिवाइज करेंगे, जिन्हें कहेंगे हम अविकारी शब्द। थैंक यू मेरे बच्चों।